तेरी सरकारी नौकरी भी लग गई है और इतने अच्छे अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं। तो बेटा अब देर मत कर, अब तू शादी कर ले। हाँ कर दे शादी के लिए। अरे दादी, आपको क्यों जल्दी लग रही है? मुझे नहीं करनी है अभी शादी। देख लो माँ जी से, शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। अरे माँ, आप भी ना। बेटा शीला सही कह रही है। अरे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। वो दादी जी, मेरे चाचा का फोन भी आया था। वो भी ना प्रिया के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो अब देवर जी से अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा उन्हें? तो आप लोग कहो तो बात करूं मैं चाचा जी से? क्यों बहू? अरे एक तो कामचोर है इस घर में, दूसरी भी ले आए। और जब इसकी नौकरी नहीं लगी थी, जब तो तेरे चाचा ने हाँ नहीं करी थी। हमने तो पहले भी कहा था। अब नौकरी लग गई सरकारी, तो अब तेरे चाचा का फोन आ गया, अब नहीं करनी हमें। पर मम्मी जी, तब तो प्रिया पढ़ाई कर रही थी, अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। हाँ हाँ, तुम्हें तो ये लगा था पता नहीं इसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। तुमने कहा तो पहले भी था, पर तुम लोगों ने मना कर दिया था। पर तो ये भी रहा था, फिर तब क्यों नहीं हाँ किया? अब नहीं करनी हमें रिश्तेदारी में शादी। वैसे भी इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे मेरे बेटे के, कोई कमी थोड़ी ना है रिश्तों की। पर दादी जी, बहू वैसे शीला ठीक ही कह रही है। अरे पहले भी तो कहा था हमने रिश्ता करने के लिए, तब तो तेरे चाचा ने मना कर दिया था। और अब मेरे पोते की सरकारी नौकरी लग गई है, अब कहाँ उसके रिश्तों को कमी है। पर दादी, हाँ बेटा। मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। पर क्यों बेटा? देख आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब तेरी सरकारी नौकरी लगी है नई नई, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। उनमें से एक लड़की तो मुझे पसंद भी है, बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है। और वो भी शादी के बाद जॉब कर ले तो कोई बुराई थोड़ी है। हाँ बेटा, अब शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। माँ, आपको नहीं पता, पड़ोस वाली जो बहू है उसने अपने घर में कितना कलेश कर रखा है। तो माँ, मुझे तो शादी से डर लगता है, पता नहीं वो भी ऐसी आ गई तो। अरे बेटा, सब एक जैसे नहीं होते। जरूरी थोड़ी ना है कि उनके घर में कलेश हो रहा है तो कल को तेरी बहू आ जाएगी वो भी कलेश करेगी। पर माँ, मुझे तो देख देख के डर लगता है। पर बेटा शादी तो एक ना एक दिन करनी पड़ेगी, और जरूरी थोड़ी ना है कि तेरी बहू भी ऐसी आए। क्या पता तेरी बहू बहुत अच्छी आए, बहुत संस्कारी आए। अरे दादी, आप कौन से जमाने में रह रही हो? आजकल कोई संस्कार ही नहीं होती, शादी के तुरंत बाद ही संस्कार दिखने लग जाते हैं। और आप तो घर में ही रहती हो, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे पता है रोज कितने केस सामने आते हैं। तो बेटा ऐसे क्या तू शादी नहीं करेगा? नहीं करूँगा तो, पर कुछ नहीं, मैंने वो लड़की पसंद कर ली है। तू चलना उसे देखने मेरे साथ, अपने पापा को और अपने बड़े भैया को भी लेके चलना। ठीक है दादी, जैसी आपकी मर्जी। लग रहा है दादी आप मुझे हंसी खुशी देखना नहीं चाहती हो, इसीलिए तो मेरी शादी करवा रही हो। अरे नहीं बेटा, मैं तो अपने पोतों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। वैसे भी अभी तेरी दादी जिंदा है, एक पोती की शादी तो कर दी, तेरी और कर लूँ, फिर टाइम का क्या भरोसा। अरे दादी, इतनी जल्दी नहीं जा रही आप? अभी तो आपको अपने पड़पोते पड़पोती को भी खिलाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं खिलाऊंगी, तो शादी तो कर तू जल्दी। ठीक है दादी, जैसा आप ठीक समझो। चल बेटा, तेरा दूध बना रखा है, आजा दूं। हाँ माँ, दे दो, वैसे भी मुझे भूख लग रही है। हाँ आजा, देती हूँ। बहू चाय का टाइम हो रहा है, चाय बना ले। हाँ अभी बनाती हूँ दादी जी। प्रिया की शादी हो जाती इस घर में तो कितना अच्छा होता, पर ये लोग नहीं मानेंगे। मुझे मना ही करना पड़ेगा चाचा जी से, प्रिया का रिश्ता कहीं और देख लेंगे। चलो माँ जी, मान तो गया शादी के लिए। हाँ बहू, लड़की भी बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है वो लड़की। हाँ माँ जी, ये भी कह रहे थे लड़की तो बहुत सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है। हाँ बहू, उसका परिवार भी बहुत अच्छा है, परिवार से ही पता चल जाता है लड़की के संस्कार। हाँ माँ जी, पर क्या करें, उस बड़ी बहू ने तो मुंह बना रखा है, उसके चाचा की लड़की का रिश्ता नहीं लिया। अब आप ही बताओ, जब हमने सामने से बोला था रिश्ता लेने के लिए कि लड़की पढ़ी लिखी है, ला हमारे घर में आ जाएगी, तब तो इसके चाचा ने साफ मना कर दिया था कि अभी नहीं कर रहे हम शादी, हमारी लड़की तो पढ़ रही है। अब 1 साल में पढ़ाई खत्म हो गई उसकी, अब लग गई इसकी सरकारी नौकरी, अब उनके फोन आ रहे हैं। आने दे बहू, ऐसे तो सभी आते हैं, 10 जगह रिश्ते देखे जाते हैं, तब एक जगह होता है। और वैसे भी एक घर की दोनों बहुएं ठीक नहीं है। अब हम वही रिश्ता करेंगे जो वो लड़की देखी है ना, वैसे भी वो लड़की सबको पसंद है।
अरे मैंने तो शिवांश को भी दिखाई, उसको भी पसंद है। फोटो देखते ही हाँ कर दी उसने। हाँ माँ जी, कम से कम हाँ तो करी। नहीं, आज तक कितने रिश्ते आए इसके, आज तक इसने हाँ नहीं करी। चल तू तो अब शादी की तैयारियां कर, ये रिश्ता नहीं छोड़ेंगे, यही करेंगे शादी तो। हाँ माँ जी, इन्हें भी पसंद है लड़की, ये भी तैयार है करने के लिए। ये तो बस शिवांश की हाँ का ही इंतजार कर रहे थे। हाँ तो बस अब शादी की तैयारियां शुरू करो। ऐसे करते हैं, नवरात्रों में ही गोद भर आते हैं, फिर 1-2 महीने बाद शादी कर लेंगे। हाँ माँ जी, और क्या, नहीं काम में देरी कैसी, इन नवरात्रों में ही भर देते हैं गोद। हाँ हाँ, बात करूंगी आज मैं सुधीर से। हाँ माँ जी, वैसे भी ये कौन सा मना करेंगे, ये भी हाँ ही करेंगे, ये तो खुद तैयार बैठे हैं, बस शिवांश की हाँ का इंतजार कर रहे थे। ले बहू, ये तेरी मुंह दिखाई है। दादी जी, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ बहू, सुंदर क्यों नहीं होगा, अरे मेरी पोते की बहू भी तो सुंदर है, तो सेट भी तो सुंदर ही देना पड़ेगा ना। थैंक यू दादी जी। और ले बहू, ये झुमके मेरी तरफ से हैं तेरी मुंह दिखाई। मम्मी जी, ये बहुत सुंदर है। अच्छा, पसंद आए तुझे? हाँ मम्मी जी, इनका डिजाइन बहुत सुंदर है। अच्छा, मुझे तो लगा पता नहीं पसंद आएंगे नहीं आएंगे, पुराना डिजाइन है ना बहू? नहीं मम्मी जी, बहुत सुंदर है। अच्छा बहू, अब इन्हें रख के तो थोड़ी देर आराम कर ले, फिर आस पड़ोस वाली भी आएंगी तेरी मुंह दिखाई करने। ठीक है मम्मी जी। बहू, इन्हें संभाल के रख लेना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा छोटी बहू, मैं भी चलती हूँ। और बड़ी बहू, तू छोटी बहू का ध्यान रखना, अभी वो नई नई है, तो तू उससे खाने पीने की पूछती रहना, कभी शर्म के मारे कुछ खाए पिए ना। हाँ हाँ ठीक है दादी जी। और बड़ी बहू, एक बार तू इधर आ। हाँ दादी जी बोलिए। बड़ी बहू, मैं ये कह रही हूँ, तू इसका ध्यान रखना, छोटी बहू का। अरे अभी नई नई है ना, तो कुछ कहने में हमसे तो झिझकेगी, और तू तो इसकी जेठानी है, तो उससे तो बोल ही सकती है, और ना भी बोले तो तू इसका ध्यान रखना, इसे खाने पीने की पूछती रहना बेचारी को। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, कभी शर्म के मारे कुछ खाए पिए ना, और बीमार पड़ जाएगी फिर। ठीक है दादी जी, पूछ लूंगी। हाँ, अगर मैं पूछूंगी तो मुझसे शर्माएगी, बताएगी नहीं, तू पूछ लेना, और इसका क्या खाने का मन है वही बना देना। ठीक है दादी जी। चल ठीक है, जाती हूँ मैं, ध्यान रखना इसका। हाँ हाँ। अरे पूरा घर पागल ही हो गया इसके पीछे। ध्यान रखना ध्यान रखना, ला लिए 2 महीने की जो ध्यान रखना। जा रही हूँ मैं तो अपने कमरे में सोने, खाना होगा तो अपने आप खा लेगी, मैं रखूंगी इसका ध्यान। अरे दीदी तो कुछ कहकर भी नहीं गई, ऐसे बिना कहीं चली गई, शायद थक गई होंगी। कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे बहू, तो किस चिंता में बैठी है? अरे माँ जी, कुछ नहीं, कुछ तो बात है। अरे माँ जी, आपने देखा नहीं, जब छोटी बहू को मुंह दिखाई दे रहे थे हम, तो बड़ी बहू का कैसे मुंह बन गया था। हाँ, देख तो मैं भी रही थी, पर इसमें मुंह बनाने वाली कौन सी बात है। अरे जब उसकी शादी हुई थी तब उसको दिया था, जब जितना था उतना उसको दे दिया था, अब छोटी बहू को देने की बारी आई है तो उसका मुंह क्यों बन रहा है? क्या बताऊँ माँ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे क्या समझ नहीं आ रहा, बड़ी बहू की तो आदत खराब है, टाइम के साथ साथ सब कुछ बदलता है। 5 साल हो गए उसकी शादी को, 5 साल में क्या कुछ नहीं दिया उसको, और बड़ी बहू को आए हुए अभी 2 दिन हुए, इसका मुंह भी बनने लगा। अरे ये तो अकेली रहकर खुश थी, तो माँ जी अकेली कैसे रह लेती? जब 2 बेटे हैं तो 2 बहू भी आएंगी, आज नहीं तो कल शादी तो होनी थी। अरे अपने चाचा की लड़की के रिश्ते के लिए नहीं बोल रही थी, वो नहीं लिया हमने, कुछ तो इसलिए मुंह बन रहा होगा। पता नहीं माँ जी, मुझे तो घर में कलेश से डर लगता है। अरे 2 बहुएं हैं, आराम से रह ले मिल बांट कर, तो क्या बुराई है। अरे तो इतनी चिंता मत कर, बड़ी बहू की तो आदत है मुंह बनाने की। अरे माँ जी, चिंता तो मुझे इस बात की है, कल को छोटी बहू भी समझ ही लेगी आज नहीं तो कल, कि बड़ी बहू छोटी बहू को देखकर मुंह बना रही है, फिर इन दोनों में मनमुटाव नहीं पैदा हो जाएंगे, फिर वही लड़ाई झगड़े। शिवांश तो बेचारा पहले कह रहा था कि मम्मी मुझे नहीं करनी शादी, शादी के बाद तो लड़ाई झगड़े होते हैं, मुश्किल से मनाया उसे शादी के लिए, आपको भी पता है माँ जी। अरे मुझे सब पता है, मैं सब संभालूंगी, तो चिंता मत कर, मैं समझा दूंगी बड़ी बहू को। हाँ माँ जी, समझा तो देना, पर वो सुनती किसकी है? आप शेखर को समझाना, वो समझाएगा अपनी बहू को। हाँ हाँ समझा दूंगी मैं शेखर को। अब पता नहीं छोटी बहू को खाना दिया है कि नहीं दिया, कहकर तो आई थी, अभी पूछती हूँ।
अरे बड़ी बहू आई दादी जी। हाँ बोलिए दादी जी। बहू मैंने तुझसे बोला था छोटी बहू को खाने के लिए पूछ लेना, तूने पूछा? हाँ मैं गई थी उसके कमरे में पूछने, पर वो तो सो रही है। सो रही है? तो बहू उसे उठाकर पूछ लेती, अभी वो हमसे तो मांगेगी नहीं खाना। अरे तू उसकी जेठानी लगती है, तुझसे तो कह ही सकती है, वो पूछ लेती उससे। मम्मी जी मैं गई थी पूछने, वो सो रही थी। अब उसे भूख लगेगी तो अपने आप उठ जाएगी, तब दे दूंगी बनाकर। देखा माँ जी, देख रही हूँ मैं सब, अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा इसे। अरे छोटी बहू क्या समझेगी अभी सही, वो क्या जानती है अभी इस परिवार के बारे में, बता। अभी उसे 2 दिन हुए आए को, इसका मुंह बनने लगा। अरे ये है ही नहीं किसी को देखकर खुश। ऊपर से अपनी बहन और ला रही थी यहाँ। अच्छा हुआ माँ जी इसकी बहन का रिश्ता नहीं लिया, वरना दोनों बहनें ऐसे ही नाच नचाती घर में। अरे माँ। शिखर आ गया बेटा तू? हाँ माँ। दादी किस चिंता में बैठी हो? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ अभी। क्या हुआ दादी, कुछ बात है क्या? हाँ बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। अच्छा क्या हुआ, क्यों इंतजार कर रही थी दादी? अरे बेटा देख, अपनी बहू को समझा ले। क्यों, क्या हुआ? देख ले अभी 2 दिन हुए छोटी बहू को आए, अभी से मुंह बनाना शुरू कर दिया। मैं तो बेटा ये कह रही हूँ, घर में 2 बहुएं हैं, दोनों मिल बांट कर रह लें तो क्या बुराई है, पर इसका तो अभी से ही मुंह बनने लगा। चलो अभी तो कुछ पता नहीं है छोटी को, कल को वो भी समझने लगेगी, उसे देख के ऐसे मुंह बनाए रखेगी तो तू अपनी बहू को अच्छे से समझा देना कि छोटी बहू है वो, तो थोड़ा सा अच्छे से पेश आए। अब जैसे उसके साथ करेगी ना तो छोटी बहू भी ऐसे ही करेगी। अब ये बड़ी बहू है घर की, इसी को तो देखकर सीखेगी वो। अब ये हर टाइम मुंह बना के रहेगी तो फिर वो भी ऐसे ही रहेगी। अरे दादी उसकी तो आदत ही खराब है, बिना किसी बात के मुंह बना लेती है, पर आप चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा उसे। हाँ ठीक है बेटा, मैं तो बस यही कह रही थी, जा तू अब मुंह हाथ धो के खाना खा ले। ठीक है दादी, आता हूँ अभी। ठीक है बेटा, ये बड़ी बहू भी ना पता नहीं कैसे निभाएगी। हाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, फोन देख रही थी, बताओ। क्यों मुंह बना रखा है तूने? अच्छा तो आपको बाहर से भर के भेजा है? तू मुझे ये बता, 2 दिन हुए छोटी बहू को आए हुए, तूने 2 दिन में ही मुंह बना लिया? तो मैं मुंह ना बनाऊं तो और क्या करूं, आप बताओ। क्यों, क्या बात है? इस घर में ना मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। क्या भेदभाव हो गया तेरे साथ? क्या हो गया आपको पता है? जो इस घर की छोटी बहू है ना, उसको माँ जी ने और दादी जी ने मुंह दिखाई में सोने की चीज दी है। एक ने सेट दिया है, एक ने झुमके दिए हैं। तो फिर क्या हो गया, मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ तो देना ही था। अच्छा, जब मेरी मुंह दिखाई हुई थी मुझे तो एक अंगूठी पकड़ा दी थी बस, जब तो इनके पास कुछ नहीं था। और अब सोना इतना महंगा हो रहा है तो छोटी बहू को इतना सोना चढ़ाया जा रहा है। अरे शादी में दिया तो था इतना कुछ, क्या जरूरत थी मुंह दिखाई में इतना देने की? अच्छा तो तुझे ये जलन है? अरे बेवकूफ औरत, ये बता, जब तेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम के हिसाब से बहुत दिया था, और आज के हिसाब से उसको दे दिया, तो इसमें क्या गलत है? आपको तो ना जी मेरी बात कभी समझ में नहीं आती, और मुझे नहीं पता, मुझे भी ऐसा ही सेट और ऐसे ही झुमके चाहिए। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? क्यों, इसमें दिमाग खराब कहाँ से हो गया? अभी तो कह रही हूँ इस घर में भेदभाव हो रहा है। अरे 2 बहू हैं तो दोनों बहू को बराबर समझो ना। क्या बात हुई, सबके सब छोटी को दे रहे हैं? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मुझे तो एक अंगूठी में ही निहाल कर दिया था। तो तू क्या चाहती है, मैं घर में लड़ाई करूं तेरी झुमकी और सेट के पीछे? सही कहते हैं लोग, ये औरतें कभी खुश नहीं रह सकती। अब तू 5 साल से इस घर में, तुझे क्या नहीं दिया बता? तेरी हर एनिवर्सरी, तेरे जन्मदिन पे कुछ ना कुछ चीज देते हैं तुझे, छोटी मोटी, चाहे कुछ भी देते हैं, देते तो है ना। और वो उसे आए हुए 2 दिन हुए, तूने अभी से मुंह बना लिया। और रही बात चीजों की, तो अभी क्या चीजों का बंटवारा हो गया? जब कभी बंटवारा होगा तो माँ और दादी ऐसी नहीं है, सब चीज बराबर ही देंगी। और मैं तो चाहता भी नहीं हूँ कि कभी बंटवारा हो। तो तुम जैसी औरतें होती है ना जो घर में बंटवारा करवा देती हैं। चाहे जो कह लो, मैं इन बातों से चुप नहीं बैठने वाली, मुझे तो चाहिए तो चाहिए। ऐसा बकवास तो कर मत, अपना काम कर ले जाके। काम तो मैं कर लूंगी पर चुप नहीं बैठूंगी। आपसे नहीं बोला जा रहा ना, तो मैं बोलूंगी मम्मी जी से और दादी जी से। कभी ना बोले। कहूंगी मैं तो,
अपने हक की बात करना ना कोई गलत नहीं है। आपसे तो कुछ होगा नहीं। क्या बात है बहू, क्यों शोर मचा रखा है? देख लो माँ, अब आप ही समझा लो इसे। क्यों, क्या हो गया? आपकी बहू के साथ भेदभाव होता है, ये कह रही है। अच्छा, क्या भेदभाव कर दिया इसके साथ? ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है मम्मी जी? आपने छोटी बहू को तो मुंह दिखाई में सेट दे दिया, कानों के दे दिए, और मुझे मुंह दिखाई में सिर्फ एक रिंग दी थी। अच्छा, तो ये तकलीफ है तुझे, इसलिए मुंह बन रहा है? मुझे तो पहले ही पता था। बड़ी बहू, तेरी सोच ना बहुत छोटी है, कुछ भी सोच समझ के नहीं बोलती तू। क्यों मम्मी जी, मैंने क्या गलत बोल दिया? आपने मुझे रिंग दी थी और दादी जी ने मुझे चेन दी थी, और अब तो सोना इतना महंगा हो रहा है, फिर भी आपने सेट बनवा दिया और कानों के दे दिए। तूने ये तो देख लिया कि उसे मुंह दिखाई में ये सब मिला है। तूने ये नहीं देखा कि शादी वाली चीजों में उसकी चीज कम है और तेरी ज्यादा है। अगर मैं बराबर करूंगी ना तेरी बात मान के, तो तेरे ऊपर ही ज्यादा निकलेंगी और तुझसे ही ली जाएंगी। कभी ज्यादा वहम में हो। ज्वेलरी अब भी छोटी बहू पे ही कम है, तुझे तो बस वो सेट और झुमके दिखाई दे रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर ले बड़ी बहू, अभी छोटी बहू को आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए, अभी से तूने ये बंटवारा शुरू कर दिया। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं है? यही सब सीख कर आई है क्या अपने मायके से? मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि सही को सही और गलत को गलत कहना कोई गलत बात है। अच्छा, तो तू सही बोल रही है और हम सब गलत हैं। गलत तो हो या? अरे मेरी आंखों की देखी गलत कर रहे हो। तू चुप हो जा। क्यों हो जाओ चुप? अरे ये क्या कर रहा है? अरे माँ, ये है ही पिटने लायक। देखा नहीं आपने? आप बोल रहे हो फिर भी कितनी जबान चला रही है। इसे सही गलत से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बोलने से मतलब है। अरे बोलने दे बेटा, पर तू हाथ मत चला इस पर। टाइम आने दे, सब पता चल जाएगा इसे। एक माँ ना अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती। पता नहीं इन बहुओं को क्यों वहम होता है कि एक को कर दिया एक को नहीं किया। तो ये बात इसकी तो समझ में नहीं आती ना। कोई बात नहीं आती तो तू आजा बाहर, खाना खा ले चल। और बहू, थोड़ा सोच समझ के बोल लिया कर। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? माँ जी देख लो आप अपनी पोत बहू को, इसने तो हद ही कर दिया आज। क्यों, क्या हो गया? आपने ठीक ही कहा था कि देख लो बड़ी बहू का मुंह कैसे बन गया जब छोटी बहू को मुंह दिखाई में सेट और कानों के दिए तो। और वही बात निकली माँ जी, इसके दिमाग में ये वहम है कि छोटी बहू को ज्यादा ज्वेलरी है और इसकी कम है। क्यों बहू, ये वहम कैसे आया तेरे दिमाग में? तो दादी जी, अब आप ही बताइए, उसे मुंह दिखाई में आप लोगों ने सेट और कानों के दे दिए, और मुझे तो सिर्फ एक अंगूठी और आपने चेन दी थी। और आजकल तो सोना फिर भी कितना महंगा है। बहू, थोड़ा सा दिमाग पर भी जोर डाल दिया कर, सब कुछ बोलना ही नहीं होता। तुझे सिर्फ सेट और कानों के दिखाई दे रहे हैं, उनका वजन नहीं दिखाई दे रहा। जो तुझे अंगूठी दी थी ना, 2 तोले की थी वो, और छोटी बहू का ना 2 तोले में पूरा सेट बन गया, और 2 ही तोले की वो चैन थी जो मैंने तुझे दी थी। अब तू बता दे किस पे ज्यादा किस पे कम है। और ना मानती हो ना बहू, तो सुनार को बुला के सब कुछ तुलवा ले, तेरे पास ज्यादा ही निकलेगा और अच्छा ही होगा ना। कम से कम इस बहाने बराबर तो हो जाएगी। अरे सोना इतना महंगा हो रहा है इसलिए उसकी हल्की चीज बनवाई है। सिर्फ तुझे तो हार दिखाई दे रहा है, वजन नहीं दिखाई दे रहा। और तूने तो हद ही कर दी। 2 दिन उस बहू को आए हुए नहीं हुए, तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे अब तक तो मैं सोच रही थी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। आज ही बुलाती हूँ सुनार को, सारी ज्वेलरी निकाल के रखना, फिर पता चलेगा किस पे ज्यादा और किस पे कम है। अच्छा ये इस बहाने बराबर तो हो जाएगी कम से कम, और जो तेरे पास ज्यादा निकलेगी ना उसका भी बंटवारा होगा फिर। नहीं दादी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। अब देख कितनी सीधी बन के दिखा रही है, जब पता चल गया ना कि ज्यादा निकलेगी इस पे। अब कोई फायदा नहीं है बहू, मैं नहीं सुन सकती रोज रोज की चिक चिक। मेरी भी 4 बहुएं थी, एक एक चीज नाप के दी थी मैंने, पर तेरी तरह किसी ने नहीं किया। तुझे तो सबर ही नहीं हुआ, 2 दिन में ही तुझे सब कुछ बराबर चाहिए। और ये बता, जब 5 सालों से तुझे मिल रहे हैं गिफ्ट, कभी एनिवर्सरी पे कभी जन्मदिन पे, उन्हें भी निकाल के रखना। अब सब बराबर होगा, मैं निकालूं तेरा सारा वहम। अरे हम कुछ कहते नहीं है तो तू कुछ भी बोल देती जो तेरे मुंह में आता है। सोच समझ के बोल लिया कर। 5 साल हो गए तेरी शादी को, क्या नहीं आया तेरे पास? और उसका दुख तुझे 2 दिन में ही हो गया। अरे सुनेगी तो क्या सोचेगी तेरे बारे में? अरे आए हुए उसे 2 दिन नहीं हुए, तूने मुंह बनाना शुरू कर दिया। वो क्या इज्जत करेगी तेरी, ये सब सुनेगी तो? अच्छे भले शादी के घर में कलेश लगा रखा है। अरे तुम भी तो तेरे मायके में 4 बहन भाई हो, तेरी माँ किसमें भेदभाव करती है बता? पूछ लेना अपनी माँ से, हमारी तो मानेगी नहीं तू। कोई भी माँ ना अपने बच्चे में भेदभाव नहीं करती। तेरे पता नहीं किस चीज का वहम है जो कभी खत्म ही नहीं होता, और तेरे वहम की दवाई ना हमारे पास नहीं है। और अब तो ना फैसला होकर ही रहेगा।
हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। अरे मुझे तो गिफ्ट में मिली हुई ज्वेलरी भी चली जाएगी अब। मैंने तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अरे मुझे तो बस वो सेट और उसके कानों के दिखाई दे रहे थे, वजन पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या करूं? अब तो दादी जी बिल्कुल नहीं मानेंगी। सही कहते हैं बुजुर्ग, लालच करना बहुत बुरी बात है। आज तो मेरा लालच मुझ पर ही भारी पड़ गया।